वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी संगत जी, जब भी हमारी लाइफ में किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, चाहे वो हमारे हेल्थ इश्यूज हो, चाहे बच्चों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, कहना नहीं मान रहे, या बच्चों को कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या फिर हमारे खुद के कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, घर में रिश्तों को लेके कुछ प्रॉब्लम है, यानी एनीथिंग, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हमारे मुंह से पता क्या निकलता है? वाहिगुरु जी, क्यों क्यों मेरे साथ ही क्यों कर रहे हो ऐसे? ऐसे ही होता है ना। फिर ना हम किसी से बात करते हैं, अपना मन हल्का करते हैं, और हमें कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर मिल जाता है, चाहे वो किसी बुक के थ्रू मिल जाए, कोई कोट हमारे आगे आ जाए, या कोई वीडियो, कोई रील, एनीथिंग, कुछ भी हमारे सामने आ जाता है उस टाइम पे, कि हमें समझ आ जाता है कि ओके, इस तरह से, इस विधि से, चाहे जल रख के करो, तुम इतनी माला करो, तुम ये शब्द जाप करो, यानी गुरबानी से रिलेटेड हमारे आगे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आ जाता है कि ऐसा करने से तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉर्टेड जरूर हो जाएगी, 100% होगी। हम वो सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो वो प्रॉब्लम है वो वैसी की वैसी ही रहती है। अगर कर्जा है सर पे, लोन है सर पे, कोई कोर्ट केस है, कोई पैसों की दिक्कत है, वो वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। चाहे हमने चालिया पूरा किया, चाहे हमने 13 माला मूल मंत्र की, चाहे हमने अमृत वेला संभालना शुरू किया, चाहे हमने नंगे पैर गुरुद्वारे जाना शुरू किया, कुछ भी किया, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। अब हमारे मुंह से सबसे पहले क्या निकलेगा? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मैंने इतना कुछ किया, नाम जप किया, लेकिन फिर भी मुझे उसका कोई फल नहीं मिला। जानते हैं उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है हमारे अंदर भरोसे की कमी। यस। अब हम इसको ना नकार देंगे, हम बोलेंगे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे को तो भगवान पे पूरा विश्वास है, मैं तो कुछ भी काम करती हूँ ना, मैं सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेके, भगवान का नाम लेके करती हूँ। लेकिन आप ना अपने मन से सच में पूछना, क्या सच में हमें भगवान पे विश्वास है? आपको इसका जवाब खुद ही मिल जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ना, हमारे दिल में एक प्लान बी साथ के साथ चलता है। जब भी हम कभी फंस जाते हैं ना, किसी मुश्किल में फंसते हैं, या हम अरदास लगाने जाते हैं कि आज मेरे बेटे का रिजल्ट आना है, वाहिगुरु जी बस तुझे उन्हें बहुत सोहनी नंबराना पास करा दियो, फर्स्ट क्लास उसकी आ जाए, ऐसे हो जाए। हम गुरुद्वारे जाते हैं, मत्था टेकते हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में ना एक सेकंड थॉट चल रहा होता है, अगर ऐसा ना हुआ तो। पैसों की जरूरत है कि मैं उससे पैसे मांगने हैं, बस मेरी वो पेमेंट आ जाए कहीं से, मेरा ऐसा हो जाए, कहीं ना कहीं प्लान बी चल रहा होता है। अगर पेमेंट ना आई तो कहाँ से पैसे पूरे करूंगी? और यकीन रखिए, मैंने ये बात कितनी बार पहले भी आप सबके साथ शेयर की है कि जब जरूरत पड़ती है ना, तब कोई साथ नहीं देता, चाहे वो हमारे खुद के सगे क्यों ना हो। जब तक गुरु पातशाह खुद ना चाहे तो, और अगर उनकी मर्जी हो, प्रभ पावे ता, अगर उनकी मर्जी हो, अगर उनकी इच्छा होगी, तो वो भी हमारी मदद के लिए सामने आके खड़ा हो जाएगा, जिससे हमने कभी उम्मीद ही नहीं की होगी कि ये भी कभी मेरी मदद कर सकता था, या अच्छा ये मैंने तब की, उसकी मैंने हेल्प की थी, तब को मैंने उसको वो पैसे दिए थे, वो मेरे पैसे रिटर्न हो गए आज। ऐसे हो जाता है। इसलिए आप माला कीजिए, चाहे आप शब्द जाप कीजिए, चाहे आप गुरुद्वारे रोज मत्था टेकने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, नेम बनाया आपने, लेकिन भरोसा, भरोसे की दात मांगिए हमेशा कि वाहिगुरु जी मुझे नाम की दात के साथ साथ मुझे भरोसे की दात भी दीजिए। बेड़े भरोसे वालों के पार होते हैं, याद रखिएगा इस बात को। कहते हैं ना, नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। ठीक है। जो गुरु नानक पातशाह पे भरोसा करेगा, जो गुरु नानक पातशाह के हुक्म में चलेगा, चाहे दुख है चाहे सुख है, लेकिन उसको पता है कि अगर आज मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई भी है ना, वो बैठे हैं, वो बैठे हैं, वो अपने आप सब कुछ मैनेज करेंगे। अगर ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई है, मुझे किसी के आगे रोना नहीं है जाके। मेरे घर में ये कलेश चल रहा है, मुझे किसी के आगे नहीं रोना धोना। मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरी जॉब में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे रिश्तों में ये प्रॉब्लम चल रही है, मुझे किसी के साथ कोई बात नहीं करनी है। क्या होगा बात करने से ज्यादा? अगर आपके रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम, सपोज हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम है, सास बहू में कुछ प्रॉब्लम है, आप जाके किसी से दो बातें करोगे?
आपको वो कोई 2 बातें बताएँगी, चलो आपने अपना मन हल्का भी कर लिया। उसके बाद एंड ऑफ द डे क्या होगा? आपको वापस उसी घर में उन्हीं के साथ रहना है। सास को बहू के साथ, बहू को सास के साथ ही रहना है। तो रहना आपको है, सहना आपको है, करना आपको है, तो फिर बाहर जाके उस बात को और ज़्यादा स्प्रेड क्यों करना? याद रखिए, हम जो बोलते हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं ना, वो ही हमारी वाइब्रेशंस बनाती हैं। सिर्फ मुँह से बोलने से ही नहीं, हम दिमाग में भी जो सोचते हैं ना कि हाँ, हाँ, ये तो है ही ऐसे, ये वैसे हैं, वो वाइब्रेशंस यूनिवर्स में ट्रैवल करती हैं और पता नहीं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होके हमारे पास फिर वैसे वापस आती हैं। क्योंकि यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड हमारी वाइब्रेशंस को समझता है, हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता। इसलिए आपने जो बात करनी है वो आप गुरु नानक पातशाह से कीजिए। अपनी अर्जी लगानी है, अपनी अरदास करनी है, अपना दुख सुनाना है, रो, जी भर के रो लो, मन हल्का कर लो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु पिता के आगे। दुनिया में ना आप किसी पे भी भरोसा कर लो, आपका भरोसा जरूर टूटेगा। याद रखना इस बात को, याद रखना। आप किसी पे कितना भी भरोसा करो, आपको किसी से कितनी ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस क्यों ना हो कि ये मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे, मैंने इनका इतना साथ दिया, मैं इनके साथ इतना करती हूँ, ये मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे, वो इंसान आपको एक ना एक दिन जरूर डिच करेगा। और एक वो परमात्मा है जिसे हम शायद एवरी सेकेंड डे, दिन तो बहुत दूर की बात है, शायद एवरी सेकेंड हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन जब भी हम उन्हें याद करते हैं, वो हमारी मदद के लिए जरूर हमारा हाथ पकड़ते हैं। एक बार दिल से याद करके तो देखो अपने गुरु पिता को। दुनिया में और कोई भी आपको इतना प्यार नहीं कर सकता, दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं, दुनिया का इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो हमें, ना ही हमें इतना प्यार कर सकता है, ना ही हमारी कोई मदद कर सकता है, ना ही हमारे लेखे जोखे से हमें कोई निकाल सकता है, लोक परलोक के सुख दे सकता है, कोई भी नहीं है। ट्रस्ट मी, कोई भी नहीं है सिवाय गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के, सिवाय हमारे गुरु पिता के, सिवाय उस परमात्मा के। नाम जरूर अलग है, वाहेगुरु, राम राम, ओम साई राम, कृष्णा, लेकिन वो डिवाइन एनर्जी एक ही है। इसलिए भरोसा, भरोसा, इतना भरोसा होना चाहिए आपको कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हो ना, आपको भरोसा हो कि वो मेरे साथ चल रहे हैं, वो मेरे साथ ही हैं, और अगर इस काम में मेरा सुख होगा तो ये काम मेरा 100% होगा। बशर्ते आप अमृत वेला संभालने वाली संगत हो, बशर्ते आप गुरु पातशाह पे भरोसा करते हो, बशर्ते कि आप नितनेमी हो, गुरु पातशाह के हुक्म में चलते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको कभी अकेला छोड़ दें। वो अंग संग सहाय है, अंग संग। करके देखिए, विश्वास करके देखिए गुरु पातशाह पे। गुरबानी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, गुरबानी को हमें इनकलकेट करना है अपने अंदर, अपनी रोजमर्रा की लाइफ में उसको जीना है हमें। सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको किताब की तरह नहीं समझना कि हाँ मैंने पढ़ लिया, मेरा नितनेम हो गया, नहीं। उसको अपनी लाइफ का आचरण बनाना है, जिसे कहते हैं ना, अपने कैरेक्टर में उसको बिल्डअप करना है हमने। हमें गुरु पातशाह को, भगवान को सिर्फ मानना नहीं है, हमने भगवान की माननी है। जो उन्होंने हमें उपदेश दिए हैं, जो उन्होंने हमें हुक्म दिए हैं, हमें उनको मानना है। आप देखिए हमारे खुद के गुरु पातशाह, 10 गुरुओं ने कितनी कुर्बानियां दी, कितनी शहीदियां दी, कितने तसीहे सहे। क्यों? सिर्फ हम जैसे मूर्खों को, हम जैसे अज्ञानियों को ये बताने के लिए कि हुक्म में चलना है, भरोसा रखना है कि ये जो हो रहा है ना, ये उनके हुक्म से हो रहा है। बस गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, उन्होंने अपना अमृत वेला नहीं छोड़ा। सरसा नदी पे जब मुगल फौजें उनके पीछे पड़ी हुई हैं और लाखों की गिनती में खूंखार फौजें उनके पीछे हैं, तब भी वो बैठे हैं सरसा नदी पे सिर्फ अमृत वेला संभालने के लिए कि आसादी वार करनी है हमें, यहाँ पे संपूर्ण करनी है हमें। चाहते तो चले जाते, नदी पार कर लेते, लेकिन उन्होंने तब क्यों नहीं की कि अगर ये आज का इंसिडेंट अगर याद करके किसी एक सिख का भी अमृत वेला बन जाएगा ना, तो मैं समझूंगा कि मैं जीत गया। तो आप देखिए भरोसे की दात कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने अंदर भरोसे, भरोसे का ना जिसे कहते हैं दिया जलाइए, और याद रखिए जब दिल में भरोसा हो जाता है ना, फेथ हो जाता है, ट्रस्ट हो जाता है, उससे ज्यादा खूबसूरत फिर और कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं।
तो जितना हो सके निंदा चुगली से बचिए, एक दूसरे के लिए अरदास करें कि हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रात का समय, एक आदमी करवटें बदल रहा है, बिस्तर पर लेटा है पर नींद नहीं आ रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत धनवान है, अमीर आदमी है, बिस्तर पर लेटा है पर नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रहा है। तकरीबन 2:30 बज गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन थोड़ा घबरा सा रहा है, सोचा चलो घर के बाहर निकल जाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी और को नहीं उठाया कि कोई परेशान ना हो। गाड़ी की चाबी ली, गाड़ी में बैठा और थोड़ा सा तैयार होकर बाहर चला गया ड्राइव पर। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ी देर रास्ते में घूमता रहा यहाँ वहाँ, फिर देखा रास्ते में गुरुद्वारा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चलो गुरुद्वारा जाके थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर में गुरु साहब जी का प्रकाश होगा, दूर से दर्शन कर लूंगा। यही सोच के गुरुद्वारे के हॉल में पहुंचा तो अंधेरा था, अभी प्रकाश नहीं हुआ था। अमृत वेले गुरुद्वारे में आपको पता ही है कि लोग भी कितने गिनती के ही होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पाठी सिंह पाठ कर रहे होते हैं, सुनने वाला कोई नहीं होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्यादातर बहुत सारे गुरुद्वारे में होती भी है संगत, गुरु की मेहर से अब होने लगी है, पर अब भी ऐसे कई गुरुद्वारे हैं जहाँ पर अमृत वेले पाठी सिंह पाठ करते हैं। कुछ गुरुद्वारे तो ऐसे मैंने खुद दर्शन किए, यहाँ पे उल्लासनगर में बहुत अच्छा पाठ कर रहा था कोई पाठी सिंह 5 बजे को। मुझे आवाज़ बड़ी अच्छी लगी, मैं चला गया, मैं बोला सुन लेता हूँ बैठ के। अंदर गया तो कैसेट लगी हुई थी, वो ज़माने में कैसेट चलती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई था ही नहीं, पाठी सिंह भी नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह के वचन याद आ जाते हैं, बड़े करड़े लफ्ज लिखे उन्होंने जन्म साखी। उस समय गुरुद्वारे को बार बार दास कहता याद दिलाता कि धर्मसाल कहते थे, वहाँ पे धर्मसाल अक्षर यूज़ किया है गुरु नानक पातशाह ने, कि जिस धर्मसाल में अमृत वेले संगत जुड़ के नाम नहीं जपती, उस धर्मसाल को गिरा दो, वहाँ पे शमशान घाट बना दो, किसी के जलाने के दफनाने के काम आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इतने करड़े लफ्ज लिखे हैं कि अगर गुरुद्वारा है, कोई नाम जपने वाली जगह मंदिर है, अगर ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले वहाँ पे नाम नहीं जपा जाता तो किसी काम की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। वो हॉल में जाके वो आदमी बैठ गया, अंधेरे में थोड़ा चलो नाम ही जप लेता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होता है ना, हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है। उस आदमी का नींद नहीं आ रही, घर से बाहर निकलना, रोड पर घूमता रहा और गुरुद्वारे में जाके बैठ गया। थोड़ी देर में देखता है आवाज़ आ रही हल्की हल्की किसी के रोने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या देखता है, अंधेरे में एक दूसरा आदमी बैठा थोड़ी दूर, वो रो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मतलब जोर से नहीं रो रहा, अपने रोने को रोक रहा है और हल्की सी आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर तो ये बैठा रहा, देखता रहा, फिर उसके पास जाके बैठ गया कि भाई क्या बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? मैं कुछ मदद कर दूं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपना दुख बता दो, शायद मैं कुछ मदद कर दूं। तो वो कहता है कि मेरा
शायद बेटा या घर वाली कोई तो हॉस्पिटल में एडमिट है, और मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास धन नहीं है, और डॉक्टर ने कहा है कि इतने पैसे लेके आओ तो इलाज शुरू करेंगे, नहीं तो थोड़ी देर में ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास कोई आसरा भी नहीं, तो मैं यहाँ पे गुरुद्वारे में आके बैठा हूँ गुरु के पास कि तू कुछ कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास आया हूँ कि वो कुछ करें, उनके पास आया तो कहने लगा कितने पैसे मांगे उसने, डॉक्टर ने, तो उसने बताई फिगर, तो उसके लिए अमीर आदमी के लिए वो कुछ था ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने तो उसकी जेब में थे, उसने निकाले और उसे दिए, कहने लगे जाओ जल्दी जाके इलाज कराओ, यहाँ मत बैठे रहो। वो गरीब आदमी उसे देख रहा है, सोच रहा है, उसने पैसे पकड़ लिए, धन्यवाद करके जाने लगा। तो अमीर आदमी कहता है, बड़ी कीमती पॉइंट है, ध्यान से सुनना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, कि मेरा एड्रेस ले लो। सॉरी, गला मेरा बहुत ख़राब है, इसलिए बार बार खांसी आ रही। धन गुरु नानक। जब से ये कीर्तन चालिया शुरू हुआ है ना, पूरा दिन मेरा गला, कीर्तन के बाद गला बंद हो जाता है, आवाज़ बहुत मुश्किल से निकलती है। सुबह के यहाँ बैठता हूँ गुरु को अरदास करके, अब संगत की आशीष से फिर गला खुल जाता है, कीर्तन खत्म होते बंद हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो संगत मिलना चाहती है, सवाल पूछना चाहती है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, भाई मेरे पास आवाज़ ही नहीं है बोलने के लिए, कीर्तन ज़्यादा ज़रूरी है, सब छोड़ो, मिलना गिलना, कीर्तन हो जाए, गुरु कृपा करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो अमीर आदमी कहता है कि मेरा एड्रेस नोट कर लो, अगर तुम्हें फिर किसी चीज़ की जरूरत पड़े, पैसे कम पड़े, किसी भी तरह की तकलीफ हो, मेरे पास आ जाना। वो गरीब आदमी कहता है मेरे पास एड्रेस है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो कहता है तुम जानते हो? कहता है नहीं। तो तुम्हारे पास मेरा एड्रेस कैसे है? कहने तुम्हारा नहीं, जिसने दिया है उसका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहता है किसने दिया? मैंने तो दिए तुम्हें पैसे। कहता है नहीं, तुमने नहीं दिए, मुझे पैसे दिए गुरु नानक ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं गुरु नानक के पास आके बैठा था कि कुछ कर, तुम्हें भेज दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम नमित हो, दिए तुमने जरूर हैं, पर तुम्हें भेजा गुरु नानक ने है। तो वो सोच में पड़ गया। पहली बार रात को ऐसे मैं करवटें बदल रहा हूँ, पहली बार मेरा मन किया बाहर निकलूं, पहली बार मैं रोड से गुजर रहा हूँ, गुरुद्वारे में यहाँ आके बैठा हूँ और ये यहाँ बैठा है, गुरु नानक ने ही भेजा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगा एड्रेस मेरे पास है, जब जरूरत पड़ेगी मैं फिर इधर ही आ जाऊंगा। मदद गुरु ग्रंथ साहिब जी ने की है, गुरु नानक ने की है, वो अगर जरूरत पड़ी तो फिर किसी को भेज देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस यही मेन पॉइंट है। दद्दा दाता एक ही है, देने वाला सबको देने वाला वही है। हमें लगता है कोई दे रहा है, नहीं, देने वाला सिर्फ एक है, बाकी सब नमित है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर गुरु हमसे कोई सेवा ले रहा है, किसी की मदद की, तो हम पे तरस कर रहा है, वो किसी और को भी उठा सकता था, उसकी मर्जी, किसी के हाथ से भेज दे, उसने उस पर तरस किया जिससे सेवा ली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब गुरु हमसे कोई सेवा लेता है, सच जानना, सच 100% सच बात है, हम पे तरस किया है, उसने हमें इस लायक समझा है कि चल इसके पुण्य बना दूं, चल इसके ऊपर कृपा कर दूं। कृपा करता है तो सेवा लेता है। हमें लगता है सेवा करके हम कुछ बड़ा कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम अपने आप मन ही मन में खुश हो रहे होते कि हमने इसकी मदद कर दी। भाई तूने होता ही ना तो कहाँ से करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे किसने दिया है? दद्दा दाता एक है, एक। इसीलिए बानी कहती है देवन को एक भगवान,
की सब जान, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तकलीफ में वो किसी आदमी के पास चला जाता, ठोकर खाकर ही आता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो आया गुरु के पास। सच जानना साथ संगत जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आजमा के देख लेना। हमारा जीवन है, दुख सुख चलते ही रहेंगे, एक आएगा एक जाएगा। जब कोई ऐसा समय बनाए, कोई रास्ता दिखाई न दे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूर में आकर बैठ कर देखो। कहीं भी चले जाओ, जहाँ कोई गुरुद्वारा दिखाई दे, ना दे तो सुरती से बैठकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूरी में पहुँच जाओ, सुरती से, और बात करके देखो इससे। ये वो है जो कर सकता है। लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। मैंने कहा आपसे ज़्यादा मेरे को तकलीफें हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और मैं ठीक भी नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कोई शक्ति नहीं है, मैं कोई संत नहीं। जो ठीक कर सकता है उसे जाके क्यों नहीं कहते हैं? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो कर सकता है, और किसी को क्यों कहें जब हमारे पास गुरु नानक बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस ये विश्वास जब जन्म ले लेना जो उसी गरीब आदमी में था कि मुझे गुरु नानक ने दिया है, आपने नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये लफ्ज कोई भरोसे वाले कह सकता नहीं, तो हम तो चापलूसी करने लग जाते अमीर आदमी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही आपने मदद ना की होती तो मैं नहीं, गुरु नानक ने दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दत्ता दाता एक है, सबको देवनहार। जिसके दिए रहे अघार, बहुर न तृष्णा लागे आए। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी कितनी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। किसी इंसान से ले लो, आप बैंक से लोन ले लो, किसी आदमी से जितने मर्जी धन ले लो, कभी पूरी नहीं पड़ेगी, पातशाह कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मांगने वाला हमेशा मांगने वाला ही रहता है, फिर कभी देने वाला नहीं बन पाता। पर ये चाहे तो मांगने वाले को देने वाला बना सकता है, बशर्ते कोई केवल इससे मांगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके दिए रहे अघाए, जब वो देगा तेरी पूरी पड़ जाएगी। एक वही तो है जो देने के बाद वापस नहीं मांगता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनिया मांगेगी भी, जताएगी भी, जलील भी करेगी, मजाक भी उड़ाएगी, पर ये ऐसे भर देगा कि कभी मांगना नहीं पड़ेगा, तो देने वाला बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तारे जीड़े एक टेक दो, एक पे आसरा रख, क्या होगा? लाए बिडानी आस, दूसरी आसरे छोड़ दे, होगा क्या? फिर तू नाम जप, ऐसे करके नाम जप। वाणी कितना प्यार से समझा रही है। धर जीरे एक टेक दो, हे मन एक का आसरा पकड़, बाकी आसरे छोड़ दे। नानक नाम ध्याय, फिर नाम जप, क्या होगा? कार्य आवे, कोई भी तेरा कार्य अटका हुआ पूरा हो जाएगा, तेरे सारे कार्य रास हो जाएंगे। पर विश्वास अगर एक पे है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दद्दा दाता एक है, बस देने वाला वो एक ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसका दिया रहा अघाए, बहुर न तृष्णा लागे आए। श्रवण कीजिए। तन धन संपै सुख दियो, पर जहनी के धाम। कहो नानक सुन रे मना, सिमरत काहे न राम। राम 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 राम
हर से बोलिए धन गुरु नानक। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी 9वें गुरु नानक समझा रहे हैं, धन धन संपै सुख दियो। जिसने तुझे तन दिया, जिसने तुझे धन दिया, तुझे संपत्ति दी, सुख दिए, और जह नीके धाम रहने के लिए सुंदर घर दिया। कहो नानक सुन रे मना, सिमरत काहे ना राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे गुरु का शुक्राना क्यों नहीं करता जिसने सब कुछ दिया। शुक्राना क्या है? अमृत ले उठो, नाम जपो। बातों का शुक्राना नहीं कि वाहिगुरु तेरा शुक्र है। असल शुक्राना वो जो रोज नित्य नेम से गुरु को शुक्राना करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे क्या कहते हैं? सब सुख दाता राम है, राम 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 राम। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय। कहो नानक सुन रे मना, तह सिमरत गत हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और कितना क्लियरली बोले, सब सुखदाता दूसरा नाहिन कोई, दूसरा कोई है ही नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक वही है साधसंगत जी, जब वो कुछ देता तो उसमें से सुख निकलता है, फिर दुख नहीं निकलता। दुख देने वाली चीज़ वो देता ही नहीं। हम कई बार रोते हैं, कंप्लेन करते हैं, गुरु ने हमारी अरदास पूरी नहीं की, उसमें दुख होगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे लिए दुख होगा, नहीं पूरी की। पिता कैसे बेटे को जहर दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा नहीं हुआ, मैंने ऐसे कहा था, इसके लिए मैंने चालिया किया था, ये किया था। अगर हम गलत चीज मांग रहे हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, वो कैसे दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जब वो देता है तो उसमें दुख नहीं निकल सकता, सुख ही होगा। हम मांग मांग के पीछे पड़ के कोई चीज ले लें, दुख निकल सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी इसलिए कहते थे कि हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, उसे पता है, उसका आसरा लेके काम करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी कोई काम करने जाओ, गुरु को अरदास करके जाओ, और अरदास में ये पंक्तियां हो, जो भावे सो काम कराई, जो ना भावे सो, जिथे भावे जिथे ना भावे, बस जिथे भी रखी अपने चरना विच रखी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि जो भाई वो काम करा लेना, जो तुझे ना है भाई उसमें खुद ही अड़चन डाल देना। क्योंकि हमें नहीं पता ये काम करने में हमारा कितना नुकसान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें चाहे लाभ दिखाई दे रहा हो, कुछ पॉइंट ऐसे मैं कैसे समझाऊं। गुरु अमरदास जी समझा रहे हैं, तू भन्नन घड़न समर्थ दातार है, तू मिटाने वाला, तू जन्म देने वाला, समर्थ है, दातार है। तुद अग्गे मंगन नो हाथ जोड़ खली सब कोई, हर कोई तेरे आगे हाथ जोड़ के खड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी वड्याई तू है जानदा, तुद जेवड़ अवर ना कोई, तुद जेवड़ होर शरीक होवे ता आखिए, तुद जेवड़ तू है होई। तेरे जैसा कोई दूसरा हो तो मैं कहूँ कि भगवान इसके जैसा है, नहीं दूसरा कोई है ही नहीं। हम अक्सर कह देते ये तो भगवान के जैसा है, कोई नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई नहीं हो सकता, उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। हम कह देते हैं भावना में बहकर, पर सच है कोई नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकबर बादशाह जंगल में शिकार खेलने गया, रास्ता भटक गया, प्यास लगी, तड़प रहा है, ना सेना साथ में ना कोई, जंगल में भटक रहा है। एक गरीब आदमी की कुटिया दिखाई दी, लकड़ी काटने वाले की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके पास गया, प्यास लगी, पानी पिला दे। उसने जल पिला दिया,
उसके पास जो खाने के था उसने कहा खाओगे, भूख भी लगी थी, उसने जो भी बना हुआ था उसके पास वो खिला दिया। अकबर कहता है मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? कहने लगे नहीं, कोई अमीर आदमी ही लगते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता है मैं अकबर बादशाह हूँ। वो लकड़ा रहा, कहता है मैं क्या जानूँ, मैं जंगल में रहता हूँ, मैं कभी शहर की तरफ गया ही नहीं। लकड़ी काटता हूँ, थोड़ा बहुत जंगल में पास में बैठ के बेच देता हूँ, कोई ले गया तो उसी से मेरा घर चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत गरीब हूँ। अकबर ने कहा तूने मेरी जान बचाई है, जल पिलाया है, भोजन खिलाया है, अपनी अंगूठी निकाल के दे दी, ये अंगूठी ले ले, राजमहल में आ जाना, दिखाना, सेना रोकेगी नहीं, सैनिक रोकेंगे नहीं, बेहतर के जो चाहिए मांग लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा अक्सर यही करते थे। ये तो गरीब आदमी कहाँ पहुंच सकता है राजा के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वही हुआ, उसकी घरवाली ने कहा जाओ ना, राजा ने कहा है कुछ मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। ये चला गया, अंगूठी दिखाई, भीतर गया, किसी ने रोका ही नहीं। कोई खास ही होगा, देखने में तो आज का गरीब है पर अंगूठी है अकबर बादशाह की। भीतर गया तो जो पहरेदार थे उन्होंने कहा कि वो बादशाह नमाज पढ़ रहे, अदा कर रहे हैं, पर आप जा सकते हो क्योंकि आपके हाथ में अंगूठी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अंदर गया तो भीतर अकबर बादशाह नमाज अदा कर रहा है, और नमाज अदा करने के बाद हाथ फैलाकर खुदा से कहता है या खुदा, पूरी लिस्ट उसने गिरा दी, मेरा ये काम कर दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये, जैसे हम करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये देखता रहा, उसे देखता रहा और फिर वापस मुड़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकबर बादशाह ने उठा तो देखा ये जा रहा है, आवाज देखी भाई, तुम तो वही हो ना जिसने पानी पिलाया था। कहने लगा हाँ। तो अंदर आ गए तो वापस क्यों जा रही हो, जो चाहिए मांग लो। वो कहने लगा नहीं अब नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं तो सोचा था तुझसे आके मांगूंगा, पर तू तो मुझसे भी बड़ा मांगने वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर तू खुदा से मांग रहा है, खुदा तुझे दे रहा है, तो मैं भी खुदा से डायरेक्ट क्यों ना मांगू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तुझसे क्यों मांगू, अगर खुदा तुझे दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस ये बात अगर समझ में आ जाए ना तो एक ही आसरा मन में रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इस आसरे का लाभ ये है, जब वो देगा ना घर भर देगा, कभी कमी नहीं रहेगी। जो कुछ पाया सो एक का बार, उसे तो बाणी में लिखा है कि उसने धरती में भी एक ही बार बस डाला है, सब आज तक खत्म नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और रहते दुनिया तक खत्म नहीं होगा। और इतना अन्न है धरती में कि इतना अन्न है धरती में कि जितने लोग हैं इससे 100 गुना भी हो जाए तो भी कमी नहीं पड़ेगी। पर कमी क्यों पड़ती है, क्योंकि इंसान दूसरे इंसान का हक मार के बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दद्दा दाता एक है, वो नहीं भिखारी बाहर खड़ा था, सेठ रोज आता है मंदिर में। एक दिन भिखारी से कहता है क्या रोज रोज मांगते रहते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो कहता है सेठ जी हम तो एक दिन की रोटी मांगते हैं, एक समय की, आप तो भीतर जाके हमसे बड़े भिखारी हो, पता नहीं अगली पुश्तों तक की मांगते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच है, कोई छोटा भिखारी है, कोई बड़ा भिखारी है, भिखारी हम सब हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी के पास धन है तो चाहता है मेरा नाम हो जाए, धन खर्चता है नाम हो जाए। किसी के पास नाम है वो चाहता है और हो जाए। किसी के पास प्रॉपर्टी कम है और भूख नहीं मरती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूखिया भूखना उतरी जे बनना पुरिया। कितनी कितनी गहरी पंक्ति है। कहा खाली इस धरती के पदार्थ नहीं, सारी सृष्टि के पदार्थ अगर एक आदमी के आगे लाके रख दिए जाए कि ये सब तेरा, तो भी उसकी भूख नहीं मिटेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भूखिया भूख ना उतरी जे बनना, सारी पुरियों का भी खजाना इकट्ठा करके उसके आगे रख दो, किसी एक के हमारे आगे, हम कहेंगे और चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तृष्णा बूझ है हर के नाम। एक ही चीज है जो तृष्णा को मिटा सकती है, वो है प्रभु का नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक,
महा संतोख होवे गुरबचनी प्रभ से लागे पूरन ध्यान। हर से बोलिए धन गुरु नानक। महाकलोल बूझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अपना नाम दे जप जीवा पूरन होए दास की काल। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वो नाम देगा जिसे जप कर हम जी उठेंगे, जो मरे पड़े हैं आत्मा, हर से बोलिए धन गुरु नानक। फिर पूर्ण होगी हमारी घालना, हमारा ये शरीर धारण करना। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर दद्दा दाता एक है